ये नहीं जरूरी है कि पंडित की ही पूजा की जाए। जो ब्राह्मण शराब पीता हो और मांस खाता हो वो ब्राह्मण, ये जानिए शूद्र है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र है। उसकी गिनती शूद्र में होनी चाहिए। जो शूद्र मांस, मदिरा और शराब का सेवन ना करता हो वह मानुष तन में ब्राह्मण माना जाएगा। देखिए हमारे साथ हैं इस वक्त सपा के नेता प्रभुदीन यादव। एक इटावा का वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो पर इनकी क्या राय है, इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम, परिचय बताए अपना आप। मैं प्रभुदीन यादव, जोनल प्रभारी, समाजवादी पार्टी जोनल प्रभारी अरोला अतरौलिया। एक इटावा का कथावाचक का वीडियो यादव जो कथा करने का वायरल हो रहा है। देखिए वो कुछ क्या शराबी और पियक्कड़ थे। कौन जो ब्राह्मण शराबी थे और पियक्कड़ थे, जो पूरे समाज पर असर डाल दिए। और उस शराबी को ये नहीं मालूम है कि जो भी वेद पढ़ लिया वो पंडित है। ये नहीं जरूरी है कि पंडित की ही पूजा की जाए। जो ब्राह्मण शराब पीता हो और मांस खाता हो वो ब्राह्मण, ये जानिए शूद्र है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र है। उसकी गिनती शूद्र में होनी चाहिए। जो शूद्र मांस, मदिरा और शराब का सेवन ना करता हो वह मानुष तन में ब्राह्मण माना जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को ऐसे देखिए, मैं ये जो कुछ ऐसे तंत्र हैं जो हिंदू धर्म को खत्म कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मुस्लिम धर्म में कोई जात नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। उनमें है जो भी उनका कुरान पढ़ लिया, चाहे वो नट का लड़का हो, वो कुरान पढ़ा है, वो जाके पठान के घर निकाह कराएगा। पठान के घर निकाह कराएगा और उस नट के घर पठान आके उस नट के बर्तन में खाना खाएगा। कौन हिंदू कैसा माना जाएगा ये बताइए। शूद्र है। अगर वो मीठ मदिरा नहीं करता है तो सारे लोगों को उसके घर जाके खाना खाना चाहिए। मतलब हिंदू का मतलब यही होता है, हिंदुत्व का मतलब यही होता है, सारे लोगों को मिला के चलना चाहिए। और ये ब्राह्मण जो है, वेद को ही ब्राह्मण मानना चाहिए, व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। जो भी वेद पढ़ लिया वो ब्राह्मण है, चाहे किसी भी कास्ट का हो। जिस तरह से जो भी कुरान के ब्राह्मण आरोप लगा रहे हैं कि वो छेड़खानी और कुछ औरतें लगाई, छेड़खानी वाला मामला था। वहाँ कुछ नहीं था, वो मामला था। उनको दुख हुआ कि यादव कहाँ से ये कथावाचक हो गया। उनको कष्ट है कि हमारे कमाई पे, हमारे ही कमाई पे धावा बोल रहा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो जिसमें औरतें आरोप लगा रही हैं छेड़खानी की, कि छेड़खानी कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने ऐसा किया। अगर वो छेड़खानी कर रहे थे तो उनकी चुरकी क्यों काटना चाहिए था? उनका बार क्यों बनाना चाहिए था? उनके ऊपर पेशाब फेंक कर क्यों उनको अशुद्ध किया जाता है? छेड़खानी के थे, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, उनको दंडित करना चाहिए था। छेड़खानी अगर किए हैं तो गलत किए हैं, अगर वो छेड़खानी है तो गलत किए हैं, उनको दंडित करना चाहिए था। और इस तरह से बेइज्जत नहीं करना चाहिए था पूरे हिंदू समाज को। वो एक व्यक्ति का नहीं, यादव को नहीं सिर्फ बेइज्जत की है, यादव नहीं बेइज्जत हुआ है, पूरा हिंदू समाज बेइज्जत हुआ है, पूरा हिंदू धर्म बेइज्जत हुआ है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बुलाकर सम्मानित किया है कथावाचक। वो कथावाचक सम्मानित करने योग्य है, कथावाचक सम्मानित करने योग्य है। और वो पढ़ा है, उसकी पढ़ाई में ही रोक लगा देना चाहिए था। संविधान में लिखवा देना चाहिए था कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकता है। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। हमारा भारत संविधान से चलता है, ना कि मतलब धर्म से चलता है।